बर्फ ने अपनी सफेद खामोशी पूरी दुनिया पर बिछा दी थी, यहाँ तक कि यूं लगता था जैसे जमीन खुद सांस रोके बैठी हो। बर्फ से ढकी हुई एक पथरीली बेंच पर दो बहनें बैठी थीं, फौलादी माइल जर्द आसमान के नीचे बिल्कुल तन्हा। छोटी बहन सिर्फ 7 बरस की थी। उसके नाजुक कंधे हल्के हल्के सिसकियों से कांप रहे थे। बस करो। सर्दी से उसके गाल पिंक हो चुके थे और उसकी पलकों पर आंसू जम रहे थे। मत रखो। उसके पहलू में बड़ी बहन बैठी थी, 10 बरस की, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संजीदा और बावकार। उसकी खूबसूरती सर्दियों के चांद की मानिंद सॉफ्ट और गहरी थी, और उसकी आंखें गहरी, एक लम्हे को भी अपनी बहन के चेहरे से नहीं हट रही थी। मत रो मेरी बड़ी बहन ने सरगोशी की, छोटी को अपने बाजुओं में समेटते हुए। हो जाएगा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, मगर उस नरमी के नीचे एक खामोश हौसला था जो वक्त से पहले ही उसे नसीब हो गया था। उसने अपनी पेशानी बहन के बालों से लगा दी, सर्द ऊन और बर्फ की मध्यम खुशबू में सांस लेते हुए। फिर तकरीबन बेआवाज उसके लबों से चंद लफ्ज फिसल निकले। आखिर क्यों? ऐसे लफ्ज जो किसी एक के लिए नहीं थे, बल्कि सब के लिए थे। बर्फ ने कोई जवाब न दिया। आसमान सियाह हो गया और हर तरफ सफेद अफरा तफरी फैल गई। बड़ी बहन फौरन खड़ी हो गई। उसके संजीदा चेहरे पर लम्हा भर को खौफ झलक गया। हाथों में हाथ डाले वो दौड़ पड़ी। वो वसी खुले मैदानों से गुजरी जो बर्फ की मोटी तहों में दफन थे। उनके छोटे सैंडल्स हर कदम पर धंस जाते। हवा उनके चेहरों पर कोड़े की तरह बरस रही थी, सांस छीन रही थी, उनके कपड़ों को जालिम उंगलियों की तरह खींच रही थी। वो एक छोटे से बाजार तक पहुंचे जो खामोश होने के बावजूद जिंदगी से भरपूर था। चमनियों से धुआं बल्क खाता हुआ उठ रहा था, और खुशबू, ओह वो खुशबू सर्दी को चीरती हुई एक वादे की तरह दिल तक पहुंच गई। रोटी, ताज़ा रोटी, गर्म और सुनहरी, लोहे की कड़ाहियों में छिलछिलाती हुई मछली। छोटी बहन अचानक रुक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसकी भूख आखिरकार काबू से बाहर हो गई। आना, मुझे फिश खानी है, मुझे रोटी चाहिए। मेरा इंतजार करो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए खाना जरूर लाऊंगी। वो उठी और बाजार के किनारे वाक़े एक छोटे से लकड़ी के सराय की तरफ बढ़ी। अंदर एक मालिक चूल्हे के पास खड़ा था। आस्तीनें चढ़ी हुई थी, फिजा भाप और बर्तनों की आवाजों से भरी थी। मेज पर सुनहरी ताज़ा रोटियां रखी थी और गरम तेल में मछली। उस आदमी की नजर लड़की पर पड़ी। उसने उसका जर्द चेहरा बर्फ से भीगे देखे, और ये भी कि उसकी नजरें खाने पर ठहरती हैं। अगर खाना चाहिए तो पहले बहुत काम पड़ा है, वो करना होगा। लड़की फौरन सर हिलाकर राजी हो गई। उसे ठंडे पानी और गंदे बर्तनों से भरे टब के पास ले जाया गया। उसने आस्तीनें चढ़ाईं। नाजुक हाथ जो कभी मेहनत के आदी न थे, बर्फ जैसे पानी में डाल दिए। वो खामोशी से बर्तन धोती रही। सर्दी उंगलियों में उतरती गई, आंसू भाप में गुम हो गए। जब काम खत्म हुआ तो उसे बाहर ले जाया गया। दोनों बहनें लकड़ी की बेंच पर बैठ गईं। मालिक ने उनके सामने गरम रोटी और मछली रख दी। बड़ी बहन ने पहले रोटी छोटी बहन को दी। ये पहला टुकड़ा है। शुक्रिया आना। वो चलती रही, तंग गलियों और खुले चौराहों से गुजरती हुई शहर के दिल तक पहुंची, जहां फानूस रोशन थे और कदमों की आवाजें जल्दी में लिपटी हुई थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। कोई पुकारता, कोई सौदा करता, कोई हंसता, हर एक अपनी ही जिंदगी में गुम। कोई न रुका, किसी ने उनके नाम न पूछे। फिर वो एक सुनसान जगह पहुंची, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जिस पर खरबूजे की बीलें लिपटी हुई थी। अभी कोई खरबूजा पका न था। जमीन बर्फ के नीचे सो रही थी। वो अंदर दाखिल हो गईं। झोपड़ा अगरचे सर्द था, मगर रूह में गरमाइश थी। दीवार के साथ एक छोटा बिस्तर था, पत्थर का चूल्हा था और लकड़ी के शहतीर से एक फानूस लटक रहा था। बड़ी बहन ने आग रोशन की। हरारत कमरे में फैल गई, रात की सर्दी को उनकी हड्डियों से दूर करती हुई।
वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। जब बहार आई तो उन्होंने सब्र से जमीन पर काम किया, प्याज और खरबूजे बोए, मिट्टी की देखभाल की और अपनी फसल बाजार ले लीजिए जाकर चाचा बेची। जी, बिल्कुल ताजा प्याज हैं। और ये खरबूजे देखें, बहुत मीठे हैं। कमाई से उन्होंने एक छोटी सी बकरी खरीदी, जिसका दूध मुश्किल दिनों में उनका सहारा बना। मौसम गुजरते गए, लड़कियां सिर्फ उम्र में ही नहीं बल्कि वकार और ताकत में भी बड़ी हुईं। यहाँ तक कि वो 2 निहायत खूबसूरत नौजवान औरतें बन गईं। मुशक्कत से निखरी हुई, मोहब्बत में बंधी हुई और शहर से बाहर इस सब्ज जगह के खामोश वादे में जुड़ी हुई। बहनों ने खरबूजे के बाग में अनथक मेहनत की, सब्र और लगन के साथ काम किया और जल्द ही वो पूरे इलाके में खरबूजे के बाग की शहजादियां कहलाने लगी। सभी को खुशामदीद। दूर दराज इलाकों से लोग उनकी जमीन देखने आने लगे। बहुत खुशी है बेलों कि की आप आ खूबसूरती और फल की मिठास उन्हें अपनी तरफ खींच लाती थी। वो बाजार में पके हुए खरबूजे बेचती थीं और रंग बिरंगे स्टॉल लगाती थीं, जहां वो ताज़ा खरबूजे का रस और खरबूजे के कतले, जिन पर काली मिर्च छिड़की जाती और मीठे खट्टे सॉस से सजा दिए जाते, पेश करती। गर्मियों की तपिश में उनके स्टॉल पूरे शहर का मरकज बन जाते, जहां हंसी, रंग और मौसीकी की रौनक रहती। अपनी इनकम से बहनों ने अपने घर के बाहर एक साफ और खूबसूरत तालाब बनवाया। उन्होंने इसमें मछलियां डालीं और सर्दियों के लिए एहतियात से उनकी परवरिश की। जब सर्दी लौटी और बेलें बर्फ के नीचे सो गईं, तो उन्होंने नए स्टॉल खोले, जहां वो गर्म ग्रिल पैन पर मछली भाप में पकाकर सर्दी से बचने आए मेहमानों को पेश करती। एक सर्द रात थी, जब चांद बादलों के पीछे जर्द और मध्यम सा झांक रहा था। बड़ी बहन मुस्कान अकेली तालाब की तरफ गई। पानी के किनारे बर्फ जमी हुई थी और सर्द हवा में उसकी सांस चांदी जैसे धुएं की सूरत ऊपर उठ रही थी। जब वो जाल से मछलियां नरमी से निकाल रही थी, उसके हाथ सर्दी के बावजूद पुरसुकून थे। तब उसने सुना एक आवाज टूटती हुई, दूर से आती, कांपती हुई। मुस्कान साकित रह गई, रात जैसे उसके गिर्द सिमट आई हो। उसने दोबारा कान लगाकर सुना। आवाज तालाब से आगे उस तंग रास्ते की तरफ से आ रही थी, जो आधा बर्फ में डूबा हुआ था। उसने टोकरी एक तरफ रखी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत बढ़ने लगी। उसके कदम सुस्त थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जो उसने देखा, उससे दुनिया जैसे उलट गई। एक लम्हे के लिए हाल बिखर गया। वो अब सर्दियों में खड़ी एक औरत न रही, वो फिर से एक नन्ही बच्ची थी, खौफजदा, अपनी छोटी बहन का हाथ थामे हुए, संगे मरमर और सोने से सजे एक अजीम महल में। उसने अपने वालिद बादशाह को देखा, ऊंचा और बावकार तख्त पर बैठा हुआ। उसने अपनी सौतेली माँ को देखा, जर्द और कांपती हुई, पेट पकड़े रो रही थी और कह रही थी, दर्द नहीं रुकता। मैं तुम्हें बेटा दूंगी, मगर सिर्फ तब जब तुम अपनी बेटियों को यहाँ से दूर ले जाओगे। उसे बादशाह की खामोशी याद आ गई। उसे वो तवील ना खत्म होने वाला बर्फानी मैदान याद आ गया। उसे याद आया कि वो कैसे तन्हा छोड़ दी गई थी। मंजर धुंधला कर मिट गया। अब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुका हुआ, कांपता हुआ, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और उसका चेहरा बरसों की निदामत और भूख से खोखला हो चुका था। जब उसने नजरें उठाईं तो पहचान जाग उठी और आंखें आंसुओं से भर गईं। इसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो बर्फ पर घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके हाथों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। उसकी आवाज टूट गई जब वो माफी मांगने लगा। मैं कमजोर था, मैं अंधा हो चुका था। जिस दिन मैंने तुम्हें खोया, उसी दिन मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे उसी बेटे ने मुझे निकाल दिया। मेरे पास कुछ नहीं रहा। मुस्कान के हाथ कांपने लगे जब उसने अपने बाप का हाथ थामा। आंसू उसके चेहरे से बहने लगे, उसकी पलकों पर जम गए। एक तवील लम्हे तक वो कुछ न बोल सकी। उसके अंदर की बच्ची रो रही थी, मगर वो औरत जो वो बन चुकी थी मजबूती से खड़ी रही। आओ, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज नरम थी मगर टूटी नहीं थी। वो अपने बाप को बर्फ से उठाकर घर ले गई। गर्म झोंपड़ी के अंदर आग की रोशनी ने उसके चेहरे से साए भगा दिए। माजी खामोशी से उनके दरमियान बैठा था, भारी और दर्दनाक, मगर पहली बार वो अंधेरे में अकेला नहीं था।
पुराना बादशाह जो अब बादशाह नहीं रहा, सिर्फ एक बाप था, अपनी बेटियों के साथ रहने लगा। उमर ने उसकी कमर को झुका दिया था, लेकिन मोहब्बत ने उसके हौसले को सीधा कर दिया था। वो उनका ख्याल इस खुलूस के साथ रखता था जो पछतावे और शफकत से भरा हुआ था। हर सुबह वो गर्म खाने बनाता, पुरानी धुनें गुनगुनाता और हर शाम वो सब झोंपड़ी के बाहर घास पर बैठकर खाते, जहाँ रोशनी के फानूस फूलों के दरमियान खेलती थी। मुस्कान और सना उसके साथ काम करती। वो सब मिलकर रंगों के खेत लगाते। गुलाब सुबह की रोशनी के रंग के, चमकते हुए सितारों की तरह चमकदार चंबेली, शोला सुर्ख और सुनहरी रंग के ट्यूलिप, गहरे बनफशी वायलेट्स और चांदनी की तरह हल्के लाले। बाहर तक जमीन एक जिंदा कालीन की तरह खिल गई। वो फूलों को गुच्छों में बांधती और बाजार ले जाती, जहाँ लोग हैरत से रुक जाते। जल्द ही उनके फूल इतने महबूब हो गए जितने कभी उनके खरबूजे थे। हर मौसम के साथ मुस्कान और भी खूबसूरत हो गई, सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि रूह में भी। सना की हंसी घर के हर कोने को गर्म करती और उनके वालिद खामोश खुशी के साथ उन्हें देखते, जानते हुए कि अब उसने हकीकी कफ़ारा पा लिया है। दूर एक पड़ोसी सल्तनत में एक शहजादा संगे मरमर की बालकनी पर बेचैनी से खड़ा था। उसका दिल बोझल था। जिस औरत से वो मोहब्बत समझ बैठा था, अपनी खाला की बेटी, वो कभी सादा चीजें नहीं मांगती थी। उसकी ख्वाहिशें हमेशा नोकीली, मुश्किल और नाकाबिले हुसूल होती। इस बार उसने बेरुख मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे दुनिया का नायाब तरीन फूलों का गुलदस्ता ला दो, ऐसे फूल जो किसी ने कभी ना देखे हों। शहजादा सुबह सवेरे रवाना हो गया। वो वादियों से गुजरा, पहाड़ियों पर चढ़ा, शाही बागात और पोशीदा जंगलों में तलाश करता रहा, मगर कुछ भी उसके मयार पर पूरा ना उतरा। आखिरकार थका हारा और टूटा हुआ वो सड़क के किनारे बैठ गया। एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने उसकी बेबसी देखी तो नरमी से बोली, खरबूजे के बाग की शहजादियों को तलाश करो, वहाँ फूल मोहब्बत से उगते हैं। उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जाग उठी। जब शहजादा बाग में पहुंचा तो यूं लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो। उसके सामने फूलों के दरमियान एक औरत घुटनों के बल बैठी थी, मुस्कान। वो निहायत नरमी से हरकत कर रही थी, एक मध्यम सी धुन गुनगुनाते हुए फूल चुन रही थी। खुबानी के फूल, जंगली गुलाब, आसमानी नीले कानफ्लावर्स, सुनहरी गेंदा और सफेद चंबेली। करीब ही परिंदे बेखौफ बैठे थे और तितलियां जीते जागते जवाहरात की तरह उसके गिर्द मंडला रही थीं। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। मुझे ऐसा फूलों का बुके चाहिए जो बहुत नायाब हो। मुस्कान ने सर उठाया और मुस्कुरा दी। उसकी आंखें सुबह की रोशनी की तरह पुरसुकून थीं। मुस्कान ने गौर से सुना, फिर अपने हाथों में मौजूद फूलों को रेशमी फीते से बांधा। उसने वो गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए नरमी से कहा, जो गुलदस्ता मोहब्बत से दिया जाए वो ही नायाब होता है। शहजादे ने कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी, इतनी सादा, इतनी रोशन। उसका दिल लरज उठा, मगर जो वादा उसने किया था वो उसे जंजीरों की तरह जकड़े हुए था। उसने गुलदस्ता लिया और भारी कदमों के साथ वापस चला गया। मुस्कान उसे जाते हुए देखती रही। होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसके अंदर कहीं कुछ खामोशी से टूट गया। महल में किस्मत ने अपना राज खोल दिया। एक सितून के पीछे छुपा हुआ शहजादा अपनी मंगेतर को उसकी माँ से बात करते सुन रहा था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। ये सब हमारे मंसूबे का हिस्सा है। जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। दुनिया जैसे जर्द पड़ गई। उसने उनका सामना नहीं किया। वो पलटा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और वापस रवाना हो गया, बाग की तरफ, सच की तरफ। फ्लावर गर्ल, कहाँ हो तुम? एक खिले हुए खुबानी के दरख्त के नीचे मुस्कान खड़ी थी, अपनी खूबसूरत बिल्ली को गोद में लिए। पंखड़ियां उसके बालों में गिर रही थीं। शहजादा हाँपता हुआ उसके करीब आया। उसने गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। खामोशी छा गई। ये नायाब है, मेरी मोहब्बत कबूल करो। मैं अंधेरे में था, तुम मेरा दिन हो। फिर मुस्कान मुस्कुरा दी। आंसू शबनम की तरह चमक रहे थे। एक मध्यम लाजवाल धुन उभरी और वो दोनों खिले हुए दरख्तों के नीचे गाने लगे, जबकि परिंदे और पंखड़ियां भी उनके नगमे में शामिल हो गईं।
और यूं कहानी यहीं खत्म होती है, जहां मोहब्बत को चुना गया, सच जाहिर हुआ और खरबूजे के बाग में बहार हमेशा के लिए ठहर गई।